पहले बहुत दिक्कत था, ये पुल टूटा था तो हम लोग ये बहुत पानी हिल के जाते थे। जब नदी में बाढ़ आता था ज़्यादा दिक्कत होता था। बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा ब्लॉक में लालबंदी और बसंतपुर के बीच झींग नदी पर बना पुल पिछले 5 वर्षों से जर्जर स्थिति में था। इस पुल से होकर 25 गांव के लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्ष बरसात के दौरान यह पुल टूट गया था। उस समय प्रमुख द्वारा बांस से घेरकर और रोड़ी गिट्टी भरवाकर किसी तरह रास्ता चालू किया गया था। लोगों ने बताया कि यदि इस बार भी पुल का निर्माण नहीं होता तो यह मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता। नदी की धार अत्यंत तेज होने के कारण बाढ़ के दौरान कोई भी इस रास्ते को पार करने का साहस नहीं करता था। ग्रामीणों ने कई बार प्रयास किया लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा था। गाड़ी घोड़ा का भी साधन नहीं था, मोटरसाइकिल भी नहीं हिलता था, खाली पैदल आदमी आता था जाता था। अब उधर देहात पड़ता है, इधर टाउन है, इधर सामान लेने आता था। आज उस पर के लोगों को जब नदी में बाढ़ आती थी, पुल टूटा हुआ था तो इमरजेंसी होता था तो लोग कैसे आते थे इस पार? हेल कर वो दूसरा पुल से जाता था। कितना दूरी से? यहाँ से होगा 1 किलोमीटर। ट्रैक्टर गाड़ी उड़ी जाने का, 4 चक्के जाने का कोई उपाय न था, खाली बाइक उक जाता था। न तो जब कम पानी रहता तो जाता है, न कम ज़्यादा पानी रहता तो नहीं जाता है। नहीं, एको को दुकान नहीं था। हम लोग जाते नहीं वही पार, क्या करने जाते, दशा करने जाते उस पार नहीं जाते थे। डर है, सांझ को टाइम को डर से कोई नहीं हिलता था। पानी काहे लगे? डर लगता है, पानी ज़्यादा पानी इसमें मैना है, कितना आदमी को डूबने का डर था, इसलिए नहीं हिलते थे पानी। पुल खराब थे, 8-9 साल से पुल खराब थे। लोहा का पुल था। गांव से तो पुल के मान के चलिए ना 20-25 गांव का आदमी इस पुल में आता जाता है। रोड से 7-8 हज़ार आदमी कम से कम भर दिन में जाता आता है। बच्चे को कन्हा पर हिलाते, पढ़ाई लायक दिक्कत होता है। गाड़ी इसी पर, जो गाड़ी सीतामढ़ी से गाड़ी आता है कांटा चौक से, वो गाड़ी यहीं पर आता था। और लक्ष्मीपुर में है, उसको बच्चा को पुगाते थे, तब यहाँ से गाड़ी लाद के ले जाते। वहाँ के लोग वही स्थिति में कि अब इमरजेंसी होता था तो बाइक से चाहे कोई गाड़ी से, लक्ष्मीपुर में है, दलकाव में है, इसमें उसको लेकर यहाँ सोनवर्षा स्टैंड में पुगा देते थे। तो वहाँ से जाता गाड़ी भाड़ा करके। तो उतने दूर होकर के जो घूम करके लोग आते थे, तो साधन यहाँ पर नहीं था तो कैसे जाएगा? गाड़िए न जाने वाला, 4 चक्का मोटरसाइकिल भी नहीं जाने वाले थे तो कैसे जाएगा? बहुत सुविधा है, पुल बन गया है तो बिना मतलबों को जाते घूमते फिरते कोई उस पार के भी आदमी 5 रुपया 10 रुपया का सामान लेता है तब जल्दी चलाता है, माने आने में कोई अति नहीं है। सोनवर्षा से बसंतपुर होते हुए रजवाड़ा शहरवा तक की एक सड़क पथ है, बड़ी इम्पोर्टेंट सड़क है। लगभग 10-15 गाँव को एक दूसरे से टैग करता है मुख्यालय में आने के लिए, इसलिए जनहित में बहुत ही आवश्यक था यह पुल। अब पुल की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी। लोहा का पुल था जो कभी भी किसी प्रकार का प्रिय घटना घट सकती थी। पुल वहाँ कर्पूरी ठाकुर के समय ही पुल बना था, उसके बाद वो जर्जर हो गया था। हर साल वहाँ रिपेयरिंग करके काम चलाया जा रहा था। मैं भी इस समस्या से जुड़ी हुई थी। मैंने ग्रामीणों के साथ मिलकर बैठक की और इसके बाद विधायक को आवेदन सौंपा। निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप अतः पुल का निर्माण हो गया। भूमि विवाद के कारण ये थोड़ा विलम्ब हुआ है। बसंतपुर और जहदी के लोगों ने मिलकर और सोनवर्षा के लोगों ने मिलकर आपसी विवाद को सुलझकर इस पुल को निर्माण कराया गया है। हम दोनों गांव के लोगों को प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने अपनी कीमती ज़मीन को इसमें योगदान देकर पुल निर्माण में कोई बाधा नहीं बने। अनायास पिछली बार भी फ्लड आया था। फ्लड के बाद प्रशासन के द्वारा काम को शिकायत के कारण नहीं होता है कि फ्लड में बाढ़ में काम नहीं करना, इसके कारण काम रुक गए थे। काम शुरू हुआ है लेकिन भूमि विवाद के कारण अप्रोच नहीं बन सका है। अब भूमि विवाद सलट लिया गया है मेरे प्रयास से और स्थानीय प्रशासनिक प्रयास से सलट लिया गया है। हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अंतिम चरण में काम चल रहा है। मैं इस पुल को निर्माण करवा रहा हूँ और लोगों का आने जाने की सुविधा बहाल कर रहा हूँ। जनहित में ये काम है। सरकार का एक मापदंड है, वो तो ठेकेदारी होती है, टेंडर होता है, वर्क होता है, वो एक विषय अलग है। लेकिन इस पुल को अच्छा से अच्छा निर्माण कराना मेरी प्रथम प्राथमिकता था। और यहाँ जितने भी लोग हैं, आप कहीं से भी इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं कि पुल के गुणवत्ता में 1% का कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है।
इंजीनियर के देख रेख में, ग्रामीणों की कमेटी बना के देख रेख में गुणवत्तापूर्वक कार्य कराया गया है, जिसका नतीजा है कि आप देखेंगे तो पुल की खूबसूरती बिना पेंट के ही खूबसूरत नज़र आता है। फिर विभाग में उसको लिया, जमा खां भी लिखे, उसके बाद सरकार तत्पर हुई और रोड के साथ साथ पुल का भी 7 करोड़ की लागत से वो पुल बन रहा है और 7 करोड़ रुपए का पुल है। कितने लोगों को राहत मिला है पुल बनने से? लगभग लाखों लोगों को, लाखों की जनसंख्या उस होकर चलती है। और ये पुल कितनी दूरी तक बना है? वो लगता है 50 मीटर का पुल होगा। हाँ, आप मिली थी, आप बोल रही थी, आपको धन्यवाद है कि आप इन विषयों को उठाती हैं। आपको भी कोई मिले हमको बताइएगा, निश्चित रूप से उसको पाइपलाइन में लगाते हैं। हम तो जाते रहते हैं फिर भी, लेकिन आप लोगों से आग्रह करते हैं, आपको कोई आवे, हम उसको सकारात्मक लेने का काम करेंगे। कोई विकास की योजनाएं हैं जो होनी चाहिए वो आप बताइए, हम लोग करेंगे। आज पूरा समुदाय अत्यंत प्रसन्न है। लगभग 25 गांव के लोगों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला है। यह पुल अब सभी के लिए सुविधा और सुरक्षित आवागमन का साधन बन चुका है। पुल पर आकर दुकान किया है, चारों ओर से ग्राहक आता है, उसमें सामान वामान किनता है। तो व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई। बहुत। हम तो 10-15 बार जाते आते, मेरा तो घर है यहाँ, तो आप पुल बन गया तो जाते हैं, पहले पुल नहीं बना था तो नहीं जाते थे।